नए आईआईटीज में क्या है, आपके सिर्फ मेनली 3 ब्रांचेस ही रहते हैं, कंप्यूटर साइंस, ईसीई और मैकेनिकल। ठीक है, इन 3 ब्रांचेस के अलावा आपको ज्यादा ब्रांचेस मिलते नहीं है नए आईआईटीज में। ठीक है, अगर आप ओबीसी के बारे में देखोगे, ठीक है, ओबीसी के कट ऑफ बेसिकली आप अगर बॉयज के बारे में मुझे पूछो, उनका कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली कुछ 97.2 के आसपास रह सकता है, गर्ल्स का कम होके वो 96 आई थिंक 96.2 96.4 ऐसा ही कुछ रहने वाला है। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट्स के बारे में मुझे पूछो, एससी और एसटी कैंडिडेट्स के कट ऑफ बेसिकली, अगर आप एससी के बारे में स्पेसिफिकली बात करूं, आपको शायद 94 परसेंटाइल के आसपास भी कुछ मिल सकता है, और अगर मैं एसटी कैंडिडेट्स के बारे में बात करूं, आपको शायद 90 परसेंटाइल में भी कुछ ना कुछ मिल सकता है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और भाई बहनों, क्या हाल चाल है यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना ही चैनल समझो। तो लास्ट वीक के तहत हमने बहुत सारी प्रेडिक्शंस की थी, आपका जेईई मेन हो सकता है क्या, जेईई एडवांस हो सकता है, जेईई मेन होने से कब होगा, जेईई एडवांस होने से कब होगा। और कल हमने उसका एक कंक्लूजन निकाला कि जेईई मेन होने के चांसेस अभी बहुत ज्यादा कम है, होगा पक्का होगा, बट और ज्यादा पोस्टपोन होता रहेगा। ठीक है, एमएचआरडी की तरफ से एक ट्वीट आया था कि आपका जो जेईई मेन है वो आपका होने वाला है जून में, बट जून में उसके होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, मेरे हिसाब से जेईई मेन आपका हो सकता है अगस्त या फिर सितंबर के आसपास, और जेईई एडवांस्ड विल गेट स्क्रैप्ड। ठीक है, तो दिस इज माय प्रोडिक्शन। अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप ऐसे प्रेडिक्ट कर लोगे और आप एक ही ओरिएंटेशन वीडियोस बनाओगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं दोनों पर्सपेक्टिव से वीडियो बनाने वाला हूँ। पहला पर्सपेक्टिव कि आपका जेईई एडवांस नहीं होने वाला है, दूसरा पर्सपेक्टिव कि आपका जेईई एडवांस होने वाला है। ठीक है, सो आज की जो वीडियो है वो हमारी होने वाली है जेईई एडवांस नहीं हो रहा है उसके पर्सपेक्टिव में। अगली वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है आप जेईई एडवांस हो रहा है आपका उस पर्सपेक्टिव में। ठीक है, तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि यार अगर जेईई मेंस के ही थ्रू हमारा अब काउंसलिंग होने वाला है आईआईटीज में, एनआईटीज में और ट्रिपल आईटीज में अलॉन्ग विद द जीएफटीआईज, तो आप हमें ये बताओ कि हमारी काउंसलिंग अब किस तरह होने वाली है और आईआईटी का बेसिकली कट ऑफ कितना होता है। ठीक है, तो लेट मी वेरी ऑनेस्ट, जितने भी जनरल कैंडिडेट्स आज ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो जनरल मेल कैंडिडेट्स होते हैं, क्योंकि गर्ल्स के लिए भी एक अलग से रिजर्वेशन कोटा है, तो अगर जो जनरल मेल रैंक रहती है, अगर आपकी रैंक है अप्रोक्सीमेटली 12,000 तक, ठीक है, मैं 2019 के डेटा के हिसाब से एक्सट्रापोलेट करके बता रहा हूँ, अगर आपकी रैंक 12,000 तक रहती थी जेईई एडवांस में, यानी कि आपको कुछ मिलने के चांसेस है। ठीक है, अगर आप 13-14 हजार में हो, आपके मिलने के चांसेस अप्रोक्सीमेटली 1% से भी ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, सो 12,000 वाज कंसिडर्ड द बैरियर टू गेट इनटू आईआईटीज इफ यू हैव दिस रैंक इन जेईई एडवांस। ठीक है, अब आज की वीडियो कंप्लीटली इस बेसिस पे कि आपका जेईई एडवांस स्क्रैप हो चुका है और आपकी जो काउंसलिंग हो रही है एनआईटीज, आईआईटीज और ट्रिपल आईटीज में सब आपके जेईई मेन के स्कोर में हो रही है। जेईई मेन का स्कोर वेयर आपका दैट इज द बेस्ट ऑफ 2 ऑफ जेईई जनवरी सेशन और जेईई अप्रैल का सेशन। ठीक है, जेईई अप्रैल का सेशन ऑब्वियसली ज्यादा इजी लगता है लोगों को, क्योंकि लोग ज्यादा प्रिपेयर्ड रहते हैं। क्योंकि अगर मैं डिफिकल्टी की बात अगर लास्ट ईयर ही करूं, जेईई जो जनवरी का पेपर था वो थोड़ा सा टफ था, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी लोगों को लगा था, और जेईई अप्रैल में हुआ था वो उनको थोड़ा इजी लगा था, क्योंकि वो ज्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड भी था और उन्होंने एक जेईई मेन दिया भी हुआ था, उनको पैटर्न के बारे में और ज्यादा अच्छे से पता था और थोड़ा सा कम लेंदी भी था वाला पेपर। ठीक है, सो ऑब्वियसली जो जेईई जनवरी का सेशन था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था उनके लिए, एंड दैट वाज वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल इन डिसाइडिंग देयर परसेंटाइल। ओके, सो आज हम बेसिकली उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि कितने परसेंटाइल में आपको आईआईटीज मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से बात करूं, कम से कम 12 लाख लोग आपके जेईई मेन देंगे, सो 12,000 वुड कॉरेस्पॉन्ड टू अ रैंक ऑफ अबाउट 99 परसेंटाइल, यानी कि 99 परसेंटाइल अगर आपकी जेईई एडवांस, अगर मान लो कि 12 लाख लोग अगर जेईई एडवांस देते, ठीक है, मान लो, तो आपके 99 परसेंटाइल के हिसाब से आपको ये मिल जाता, बट जेईई एडवांस भी ऑब्वियसली वहां पे कम लोग देते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जेईई मेन इस बार 12 लाख लोग दे रहे हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 12 लाख लोग में से आपको कितनी परसेंटाइल चाहिए तो आपको आईआईटी मिल सके? 99 परसेंटाइल? जी नहीं, आपको उससे कम परसेंटाइल में भी आईआईटीज मिल सकते हैं, क्योंकि मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके जेईई मेन में होते हैं 98.5 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल। ठीक है, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं जेईई एडवांस के लिए, और मेहनत करके वो सीधा 99.2 परसेंटाइल, 99.3 परसेंटाइल के आसपास पहुंच जाते हैं, विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू रैंक अबाउट 7,000 और 8,000। ठीक है, अब उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो किसी अच्छे एनआईटी में एक लोअर ब्रांच ले ले, क्योंकि अच्छे एनआईटी में अच्छी ब्रांच तो मिलने नहीं वाली है, या फिर एक लोअर एनआईटी में कोई अच्छी ब्रांच ले ले, या फिर कोई ओल्ड आईआईटी में कोई बहुत ही पुराना ब्रांच ले ले। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। ठीक है, अब आपका जब काउंसलिंग हो रहा है आपका जेईई मेन के बेसिस में ही आईआईटीज में, एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, अब उनके पास एक और ऑप्शन है।
ठीक है। अब जो उनका मान लो लास्ट ईयर का जो जेड वन का परसेंटाइल था उनका जी मेन में आ गया, फॉर एग्जांपल उनका 99.3 परसेंटाइल मान लो, ठीक है। अब वो अच्छे एनआईटीज में भी अच्छे ब्रांचेस ले सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप लोग मुझसे कोरिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। सो इसीलिए अब चांसेस बहुत ज्यादा खुल गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक जनरल पर्सपेक्टिव मान लेते हैं, मेरा ही पर्सपेक्टिव मान लो, ठीक है। मेरी रैंक थी जेई मेन में 10,568, मेरी रैंक थी जे एडवांस में 11,001, ठीक है। तो ऑब्वियसली 500 से भी कम का डिफरेंस था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और ज्यादा डिफरेंस नहीं होने के तहत आपका क्या हो रहा है कि आपके ऊपर जब जेई मेन में भी 10 से आ रहे हैं, जे एडवांस में भी 10 से आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो सेम सेट के 10,000 तो नहीं है ना, कुछ ना कुछ चेंजेस तो हुए, ठीक है। तो आयरॉनिकली आप मान सकते हो कि 10,000 लोग आपके ऊपर नहीं है, आपके ऊपर कम से कम 13 से 14,000 लोग हैं, ठीक है। मान लो कि 6,000 लोग आपके आईआईटीज में चले गए, 6,000 लोग आपके एनआईटीज में चले गए, यानी कि मुझे दोनों तरफ से डिसएडवांटेज है। अब अगर आपकी जेई में परसेंटाइल मान लो कि एडवांस खराब हो गया, आपकी परसेंटाइल कुछ है, ठीक है, आपके ऊपर सिर्फ उतने ही सेट के लोग हैं, कोई अलग लोग नहीं है, ठीक है। सो ऑब्वियसली दिस आर गोइंग टू बूम योर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू यू नो बेटर आईआईटीज, ऑब्वियसली, ठीक है। तो 99 परसेंटाइल का जो परसेप्शन है उसको हम बढ़ा के बॉयज के लिए कर दे रहे हैं 98.5 परसेंटाइल और गर्ल्स के लिए है वो 98 परसेंटाइल, ठीक है। सो ऑब्वियसली द टू इंस्टीट्यूशन विच आर वेरी फेमस कि उसमें बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन है और उन स्पेशलाइजेशन की कट ऑफ बेसिकली आपकी लास्ट ईयर तक 10,000, 12,000, 13,000 के आसपास थी, ठीक है। सो दोस टू इंस्टीट्यूशंस अमंग्स द ओल्ड आईआईटीज आर आईआईटी खड़गपुर एंड आईआईटी बीएचयू, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर एंड आईआईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ओके। सो इसमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे नए आईआईटीज भी होंगे जिसमें यू नो आपको अच्छे से रैंक मतलब 98.5 परसेंटाइल में भी आपको अच्छे अच्छे ब्रांचेस मिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। नए आईआईटीज में क्या है, आपके सिर्फ मेनली 3 ब्रांचेस ही रहते हैं, कंप्यूटर साइंस, ईसीई और मैकेनिकल, ठीक है। इन 3 ब्रांचेस के अलावा आपको ज्यादा ब्रांचेस मिलते नहीं है नए आईआईटीज में, ठीक है। सो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी बीएचयू के बारे में। आप कौन से स्पेशलाइजेशन उठा सकते हो अगर आपकी परसेंटाइल 98.5 के आसपास है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आईआईटी खड़गपुर के बारे में। हम आज बेसिकली इसमें सिर्फ 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्सेज और 5 ईयर बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स चाहिए इतने कम परसेंटाइल में, तो ऑब्वियसली यू कैन अवेल 2 ब्रांचेस, दैट इज अप्लाइड जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ठीक है। अगर आपको बीएचयू चाहिए, अगर आपको खड़गपुर में ही बीटेक प्लस एमटेक 5 ईयर में चाहिए, आपको मिल सकती है एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग, बायोटेक एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन अवेल, बट माइंड यू अगर आप एग्रीकल्चर फूड इंजीनियरिंग जैसी कुछ ब्रांचेस ले रहे हो तो जब प्लेसमेंट्स में कंपनीज खुलेंगी सबके लिए, ऐसा भी हो सकता है वो कंपनी आपके लिए ना खुले, ठीक है। वो शायद आपको बीटेक का एक करिकुलम माने ही ना, ओके। सो दैट इज वन थिंग। अब हम बात करने वाले बीएचयू के, ठीक है। बीएचयू में बेसिकली आज हम सिर्फ बीटेक 4 ईयर डिग्री और बीटेक प्लस एमटेक 5 ईयर डुअल डिग्री के बारे में बात करने वाले, जो कि आपको कम पर्सनल में मिल सकते हैं। सो दीज आर सेरामिक इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो ये 4 चीजें आपको कम परसेंटाइल यानी कि 98.5 परसेंटाइल के आसपास मिल सकते हैं अगर आप बॉयज हो, और अगर आप लड़की हो तो आपको 98 परसेंटाइल के आसपास मिल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बीटेक प्लस एमटेक 5 ईयर डुअल डिग्री के बारे में। आपको कम पर्सनल में मिल सकता है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, सेरामिक इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, माइनिंग इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन अवेल इन द ओल्ड आईआईटी, स्पेसिफिकली आईआईटी बीएचयू एंड आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। दीज टू हैव बीन द स्टॉलवर्ट्स, ओके। बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं आपके आईआईटी बीएचयू में भी और आपके आईआईटी खड़गपुर में भी। दीज आर नोन एज वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस। आईआईटी बीएचयू के रैंकिंग हाल ही में टॉप 10 से बाहर हो चुके हैं एंड टॉप 10 में से अभी आपका एक ही एनआईटी आता है, एनआईटी त्रिची, जहां पे मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, 3rd ईयर बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप ओबीसी के बारे में देखोगे, ठीक है, ओबीसी के कट ऑफ बेसिकली आप अगर बॉयज के बारे में मुझे पूछो, उनका कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली कुछ 97.2 के आसपास रह सकता है, गर्ल्स का कम होके वो 96 आई थिंक 96.2 96.4 ऐसा ही कुछ रहने वाला है। अगर आप SC ST कैंडिडेट्स के बारे में मुझे पूछो, SC और ST कैंडिडेट्स के कट ऑफ बेसिकली, अगर आप SC के बारे में मैं स्पेसिफिकली बात करूं, आपको शायद 94 परसेंटाइल के आसपास भी कुछ मिल सकता है, और अगर मैं ST कैंडिडेट्स के बारे में बात करूं, आपको शायद 90 परसेंटाइल में भी कुछ ना कुछ मिल सकता है, ठीक है। PWD कैंडिडेट्स के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, नॉट द परफेक्ट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस टॉपिक, बट आई एम प्रेटी श्योर कि ये जितने मैंने प्रेडिक्शंस किए हैं सारे सही है, आज तक कोई प्रेडिक्शन मेरी गलत नहीं हुई है, ठीक है। ऑल दीज माई प्रेडिक्शंस आर ऑन द फैक्ट दैट आपका जे एडवांस क्रैप हो रहा है। अगर आपका जे एडवांस क्रैप नहीं हो रहा है तो आपको उस हिसाब से मेहनत करनी है, बट द चांसेस ऑफ जे एडवांस बीइंग हेल्ड नाउ आर वेरी वेरी मीगर,
ठीक है, यू हैव टू एग्री विथ मी ऑन द फैक्ट दैट अगर आपका J-1 होता है कम से कम आपका एकेडमिक कैलेंडर में 3 से 4 महीने आपके लॉस हो रहे हैं। ठीक है, सो इस चीज़ को ध्यान में रखो और समय आ गया आप सबसे अलविदा लेने का। अलविदा।